मुद्दे व्यक्तिगत थे, कुछ मुद्दे सार्वजनिक थे, कुछ हमने वो थे लोग आए थे जिनके हमने काम किए हैं, जो काम मंजूर कर दिए हैं, जिनके काम पूर्ण हो धन्यवाद देना है। आज ज़्यादा लोग आए थे हमको धन्यवाद देने के लिए। आपने भी देखा होगा दुनिया भर के मिठाई के डब्बे माला देख रहे हैं। हमने एक तो हेल्थ के अंदर बहुत पैसा मंजूर करा दिया, तो लोगों को उम्मीद भी नहीं थी, मतलब 2 करोड़ रुपए तो नांगल खोड़िया में और सब जगह हमने कम से कम अभी 4.5 करोड़ रुपया स्कूलों के अंदर मंजूर करा दिया। वो मंजूर होके आ गए, उनके ठेके छूट रहे हैं। फिर सड़कें मंजूर की, करीबन 2.5 करोड़ रुपए के मेरे कोटे के पैसे जारी कर दिए, जिनके जारी हो गए वो धन्यवाद देने आए थे। इसी तरह से कुछ अपने व्यक्तिगत काम के लिए आए थे, तो मिक्स थे। हाँ, मोहित को धन्यवाद दे रहे थे, कुछ 1-2 काम उन्होंने अच्छे करवा दिए मेरे बिना पूछे ही। जिला क्रिकेट संघ के हाँ, जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष हुए, उनको मुबारकबाद देने आए थे, ये भी एक उपलब्धि है। तब रही बात ये कि आज जैसे सड़कों का बुरा हाल है, मैंने सड़कें देखी, तब 1 महीने के अंदर अंदर यहाँ की ज़्यादातर सड़कें मंजूर हो जाएगी रिपेयरिंग के लिए। हमारे दुर्भाग्य ये रहा, कटु सत्य है, अब आदमी कोई झूठ बोल ले, कितना बोल ले, झूठ से तो पेट भरता नहीं है, काम करने से पेट भरता है। पिछले बार या तो हुई नहीं सड़कें, या हुई है तो उनमें डांबर नाम की चीज़ नहीं डली, केवल रंग डल गया, काला रंग डाल दिया, काला रंग पोत दिया एक रात के लिए, रोटी चपेक दी, कहाँ रुकती। अब वो सब सड़कें दोबारा हमने ली है। अब आज शाम तक प्रपोजल सरकार के पास चला जाएगा। तो हमने तो कोशिश ये की है कि अपने पूरे विधानसभा की सभी सड़कों का प्रपोजल लिया है, और मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मंजूर हो जाए। ये हमारे JJM के काफ़ी काम बचे हुए हैं, वो भी हमने मंजूर करा लिए है। हमारे कुछ हमने बोरिंग में कर रहे हैं। अब हमारा सबसे, हमने ITI का हमने आपसे कहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनका स्वागत किया, स्वागत हो गया, वो लोकार्पण हो गया, इसमें एडमिशन शुरू हो गए। सौभाग्य की बात है मुख्यमंत्री के हाथों से सारे काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से मैं तो एक ही बात कह सकता हूँ, मेरे बस का कोई और कुछ बोलना तो है नहीं, पर ये कह सकता हूँ जनता ने जिस विश्वास के साथ मुझे जिताया है, जनता के निश्चित रूप से कसौटी पे खरा उतरूंगा। जो आज तक किसी भी विधायक ने काम किया है, मैंने ही सब ज़्यादा काम किए थे, उस टाइम मेरा भी रिकॉर्ड मैं खुद ही तोड़ूंगा। रही बात, निश्चित रूप से हमारे यहाँ मुख्यमंत्री जी प्रयास कर रहे हैं, महंगी बिजली खरीद रहे हैं, क्योंकि पिछली सरकार ने बहुत बड़ा बिजली विभाग को कर्जे में डाल दिया, उनका ब्याज चला जाता है, तो महंगी बिजली भी खरीद रहे हैं, और अपने वो भी चालू कर रहे हैं नए संयंत्र, वो अपने पावर हाउसेज, तो महंगी बिजली खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी हमारे यहाँ पे बिजली की थोड़ा किल्लत है, उसको दूर कराने की 1-2 महीने में कोशिश करेंगे, तो 100% दूर हो जाएगी। इसके लिए एक हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात है, जो इस बात को मेरे को बार बार हमारे पूर्व विधायक उठाते हैं इस बात को, तो हमने उठाए, उनकी नेचर उनके साथ है, मुझे कुछ अच्छी नहीं लगती कि हमारे यहाँ पर जो ऑन रिकॉर्ड है 70% बिजली चोरी हो रही है, और वही हमारा मुख्य कारण है कि हमारे यहाँ अधिक ट्रांसफार्मर हो रहे हैं। तो बात हमने सुननी पड़ रही है, हम लोगों को समझा रहे भी हैं। डॉक्टर साहब, कुछ लोग मैंने तो अधिकारियों को, आप किससे पूछ लो, अभी तक आज तक भाई जिन्होंने वोट दिए हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर वो फ़ोन कर देते हैं तो मुझे तो पता लगता नहीं है, पर मैंने कभी भी एक भी अधिकारी को ये फ़ोन नहीं किया कि आप बिजली की व्यवस्था मत सुधारो या चोरी को प्रोत्साहन दो। जो कार्रवाई करे, मुझे कोई दिक्कत, मेरे को आता नहीं, उनको पता है मेरे नेचर का। हमारे जो नियरेस्ट डियरेस्ट हैं या हमारी आम जनता है, वो मेरे पास इस बात से संबंध नहीं करते, वो जानते हैं डॉक्टर साहब इस मामले में खिलाफ। सर, आपने ITI ट्रेन है, बहुत बड़ी ITI है, और एक सबसे बड़ी बात है, जो बच्चा इसमें एडमिशन लेगा उसको नौकरी तय है। अब क्यों नौकरी तय है कि ये हमारे जो जापानी कंपनियां और कोरियन कंपनी अब जो भी प्लेसमेंट लेगी वो हमारी पहले इस ITI से लेगी। अगर उस ट्रेड के बच्चे इस ITI में नहीं मिलेंगे तो कहीं और जाएंगे। हमारा अगर
आप मशीन खरीद के लाओ अलग अलग कंपनी, इनमें बहुत लंबी चौड़ी तो वेरिएशन होता नहीं है, पर हर मशीन का रिजल्ट कुछ ना कुछ वेरिएट करेगा। कभी भी हर मशीन में डॉक्टर हूँ इसलिए कह सकता हूँ। जब मेरा है कहीं हीमोग्लोबिन आ गया 10.8 तो कहीं आ गया 10.9, तो ये फर्क है मशीन का। ये जांचने आजकल क्या है कि हम कुछ समझें कोई चीज़ें, जैसे हमारा CBSE चेक कराना है, कोई भी चेक कराना मशीन चेक करती है। इस बार ये मैनुअल गलती नहीं होती है, 12 सेकंड में तो आपका CBSE 1 मिनट बाहर आ जाता है, हिलाया और 12 सेकंड के अंदर तो रिजल्ट बाहर आ जाता है। तो मशीन की वो है। अब एक्यूरेसी तो हिंदुस्तान की मशीनें कुछ बाहर की हैं, कुछ यहाँ बन रही हैं, कैसे? डॉक्टर साहब सोनोग्राफी भी मशीन जो कई दिन से बंद पड़ी है, डॉक्टर नहीं है, जनता को परेशानी भी हो रही है और भी कई समस्याएं हैं। डॉक्टर के लिए मैंने खुद ने लिख के दिया। अब उसके लिए गवर्नमेंट ने, जब हमारा PMO काम नहीं कर पा रहा सही ढंग से, मैनेजमेंट को सही नहीं कर रही, सुबह तो PMO को तुरंत सरकार में इन्फॉर्म करे। तो यहाँ का कुछ मैनेजमेंट मिला तो उन्होंने PMO को चेंज कर दिया। अब देखते हैं लाता नहीं लाता कोई और आएगा, अधिकारी पर डिपेंड करती है चीज़ें। डॉक्टर कई चीज़ों से मैं भी दुखी हूँ, मैं भी कई चीज़ों से दुखी हूँ। अच्छा करे तो मरे, बुरा करे तो मरे। यहाँ का डिप्टी है कृष्ण कुमार जी, हमारे लोग ही असहमत है, मैं सहमत हूँ। रात को दारू पी के जा रहा तो क्या वो वाकिफ थोड़ी उसको नहीं पकड़ना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर भी चाहिए डॉक्टर साहब हमको। चाहिए। अब हमारा कोई आदमी कहता कि मेरी चालान क्यों काट दिया, मेरी बेल्ट बांधने के लिए क्यों कह दिया, अब इसमें तो भाई एक सच्चाई है पॉलिटिशियन की मजबूरी। नहीं डॉक्टर साहब वो अच्छा कार्य कर रहे हैं, नो डाउट। डॉक्टर उन्होंने एक पुलिस का जो होता है वो उन्होंने कायम किया है। लेकिन SHO साहब की मैं बात कर रहा हूँ, जब मैंने एक पत्रकार की तरह उनसे दूरभाष पे बात की तो SHO साहब ने कहा, और उन्होंने वो तो जम के मतलब अभद्रता पे उतरा है। थोड़ा सा दिन इंतजार करो, निश्चित इसकी सजा मिलेगी। आपने आज कहा है तो अब कुछ दिन तो लगेगा पर इसकी सजा मिलेगी। हमारे पत्रकार बंधु के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो आम जनता के साथ कैसा होगा, ये सहन नहीं हो सकता।